मैं इस वक्त तेजपुर के रास्ते में हूँ। मैं अभी असम के एक चाय बागान में हूँ और गुवाहाटी से आगे बढ़ने के बाद हम तेजपुर की तरफ जा रहे हैं। तेजपुर ब्रह्मपुत्र के उत्तर में असम का सबसे बड़ा शहर है और ख़ास तौर पर इस जगह का क्लाइमेट कुछ इस तरह का है कि अपने आप चाय को बहुत ही अच्छा बना देता है। और ब्रह्मपुत्र में हर साल आने वाली बाढ़ की वजह से ये जगह चाय के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की लाई गई उपजाऊ मिट्टी इस जगह को इतना उपजाऊ बना देती है कि चाय की खेती होना यहाँ पर बहुत ही आसान है। असम में होने वाली चाय ने हमेशा से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अंग्रेजों को 18वीं शताब्दी में चाय के बारे में पता चला और उसके बाद तो जैसे मानो होड़ ही लग गई यहाँ पर चाय की खेती के लिए और चाय को प्लांट करने के लिए। लेकिन चाय ने असम के इतिहास में एक बड़ा रोल निभाया है, क्योंकि चाय की खेती करने के लिए बाहर से मजदूर लाए गए और जिन्होंने टाइम के साथ में यहाँ पर अपना प्रभाव डाला। और असम की जो सबसे बड़ी पॉलिटिक्स है उसमें एक बड़ा रोल उन लोगों के होने या ना होने का भी है जो यहाँ पर बाहर से आए थे। केवल चाय की खेती करने के लिए उनको लाया गया था। चाय की खेती असम की विशेषता है, लेकिन चाय को उगाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और इसके लिए मिट्टी भी खास तरीके की चाहिए। चाय हर तरीके के टेरेन में पैदा नहीं होती। इसकी जड़ों में पानी नहीं रुकना चाहिए। साल के किसी भी वक्त इसकी जड़ों के आसपास पानी अगर थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो चाय की जो पेड़ है, चाय का जो पेड़ है वो पूरी तरह से गल जाता है। चाय की खेती यहाँ पर अंग्रेज़ों ने शुरू की थी और उसके बाद से आज तक भी चाय के बागान फैलते ही जा रहे हैं लगातार। चाय यहाँ की एक ख़ास फसल है, लेकिन चाय पैदा किया जाना अंग्रेज़ों के लिए भी कोई आसान काम नहीं था। उनको मैन पावर की ज़रूरत थी जो कि असम में मौजूद नहीं थी। तो चाय की खेती के लिए बाहर से मज़दूर लाए गए, जिसमें मेनली बंगाल रीजन और बिहार के लोग शामिल थे। उनको यहाँ पर लाकर बसाया गया ताकि वो चाय पैदा कर सकें और चाय की खेती कर सकें। लेकिन इसके साथ ही असम में एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई। दिक्कत ये थी कि असम के लोगों को ये मंजूर नहीं था कि बाहर से कोई भी लोग आए और उनके रिसोर्सेज को पूरी तरह से हथिया लें। जो दिक्कतें, जो परेशानी बाहर से आने वाले लोगों की वजह से हम आज यहाँ पर महसूस करते हैं, उसकी शुरुआत बहुत पहले यानी कि 18वीं शताब्दी में लगभग अंग्रेज़ों ने कर दी थी। बाहर से आने वाले लोगों को जब यहाँ पर बसाया गया तो उसके नतीजे दोनों ही तरह के थे, क्योंकि उन्होंने रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो अच्छी तरह से किया, लेकिन धीरे धीरे उनको लूटने की एक होड़ सी मच गई। वैसे भी असम की कल्चर में पहले से लोग आते रहे हैं, चाहे वो तिब्बतियन हो या म्यांमार हो, क्योंकि असम की घाटी और ख़ास तौर पे ये बराक वैली जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ, ये एक ट्रांजिट पॉइंट रहा है कई शताब्दियों से लोगों के आने जाने का। और ख़ास तौर पर तिब्बत जाने के लिए और भूटान या म्यांमार जाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल हमेशा से होता रहा है। बाहर से आने वाले मज़दूर काफ़ी सस्ते थे उस वक्त और उनको मेहनत भी ज़्यादा दी जाती थी, क्योंकि उनको बड़े ही पनिशमेंट तरीके से खेती की जाती थी उस टाइम पर। मैं थोड़ी देर पहले एक आदमी से मिला जो यहाँ के बागानों में काम करता है
और उसने मुझे बताया कि उसकी लगभग डेली की जो पगार है वो कुछ 100 रुपये ही है, यानी कि कुछ शायद 500 या 600 रुपये से ज़्यादा उसको एक दिन में नहीं मिलता, जो कि सोचने वाली बात है आज के टाइम में। और कल रात काफ़ी भारी बारिश हुई। मैं कैंप में था और पूरी रात बारिश होती रही। रात होने वाली बारिश से जो कीचड़ जैसा बना है उसमें जंगली जानवरों के पैरों के निशान देख सकते हैं। एक रिवर है जिया भोराली। जिया भोराली को कामेंग भी बोलते हैं असम में। ये भूटान से स्टार्ट होती है और आगे जाकर ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। जिया भोराली ने भी बहुत इफेक्ट डाला है असम की ज्योग्राफी पे और यहाँ आने वाली बाढ़ों में, क्योंकि ये बहुत तेज बहने वाली नदियों में से एक है। असम के नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। असम का मतलब होता है असम, मतलब कि जो सम नहीं है और जिसका टेरेन कहीं भी एक जैसा नहीं है। ये असम की विशेषता है। हर साल आने वाली बाढ़ों ने, इन नदियों ने, इस तरह के टेरेन ने और जिस जगह पर असम है उस सब कुछ ने असम को ये नाम भी दिया है और इस तरह की विशेषता भी दी है। और चाहे फिर वो कामेंग रिवर हो जो मेरे पीछे है या फिर ब्रह्मपुत्रा हो, इन दोनों ही नदियों ने और इन जैसी कई और नदियों ने असम के टेरेन को हर साल नया बनाने में और उसको उजाड़ने में और उसको बनाने में, दोनों में ही अपना अहम रोल निभाया है। जिया भोराली रिवर बड़ी तेजी से पहाड़ों से नीचे आती है और असम के मुलायम मिट्टी वाली जगह पर उतरती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बेतहाशा कटाव होता है। खास तौर पे रेनी सीजन में जब पानी का बहाव कई गुना बढ़ जाता है। असम को प्रकृति ने अपना पूरा खजाना लुटा कर दिया है। असम के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बल्कि असम तो रिसोर्सेज के ज़्यादा होने की खामियाजा भुगत रहा है। असम घाटी भूटान और बर्मा जाने के ठीक बीच में पड़ती है। ये घाटी जो ब्रह्मपुत्रा की घाटी है, उसका इस्तेमाल हजारों सालों से लोगों ने आने जाने के लिए किया था। खास तौर पर तिब्बत से होने वाला जो भी माइग्रेशन हुआ, जो लोग तिब्बत से लेकर बर्मा की ओर गए, उन्होंने असम के इसी रूट का इस्तेमाल किया।